कि अगर आपका प्रत्याशी दागी है तो उस पर अपराध के कितने दाग हैं इसके बारे में पार्टी अपनी तरफ से एक सूचना देगी, अखबार में विज्ञापन निकलवाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 दिन पहले विज्ञापन निकलवाया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उस विज्ञापन में इन्होंने ये कहा है कि हमारे जो धनबाद के प्रत्याशी हैं उन पर 19 मुकदमे पेंडिंग हैं और 2 मुकदमों में सजा हो गई है, ये उन्होंने माना है। उसमें एक और कॉलम रहता है कि भाई आपने तब ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी क्यों बनाया, आपके पास कोई विकल्प था कि नहीं, दूसरे लोग थे कि नहीं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा ये हैं। इसी कॉपी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं भेज दूंगा। तो अब धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, भाजपा में कहा जाता है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। तो सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं में सबसे बेहतर पार्टी को वही लगे हैं जो अनुशासित हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये शब्द का इस्तेमाल उसमें किया गया है। तो मुझे देखकर खुद ही थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने से लेके नए नेता कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रदेश कार्यालय के प्रदेश महामंत्री के इस चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र विवरण से वो संतुष्ट हैं, इससे खुश हैं कि थोड़ा उनको भी मेरी ये शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक सवाल मेरा उनसे है। दूसरा, मैंने जो 19 मुकदमे पेंडिंग बता रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको देखा है और यहाँ के सीनियर एसपी ने जून 2022 में हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट दिया है उसको भी देखा, मिलाया हमने। उसमें से करीब 16 या 17 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें उनके प्रत्याशी की रिहाई हो गई है। 46 दिया था, बाद में 4 हुए हैं, 50 हुआ है। तो उसमें रिहाई हुआ। रिहाई होने के बाद भी मुकदमों की संख्या 19 से अधिक है। कहीं न कहीं कुछ छुपाया है। सजा याफ्ता जो जिसमें है वे 2 मुकदमे इन्होंने बताया है, जबकि सीनियर एसपी की रिपोर्ट में 4 ऐसे मुकदमे दिए गए हैं जिनमें इनको सजा हुई। मैंने अपने अधिवक्ता से इन मुकदमों का विश्लेषण कल कराया। उन्होंने मुझसे कहा है कि एक मुकदमे में तो 10-10 धाराएं, 8 धाराएं हैं, 11 धाराएं हैं, मगर 22 ऐसी धाराएं हैं जिनमें ट्रायल हुआ तो 5 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। ये उन धाराओं का आईपीसी की जो धाराएं हैं, कोई भी आईपीसी में देख सकता है। तो ये ऐसी धाराएं हैं। तो मेरे दिमाग में यही आया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार में धनबाद के सीट को भी रखना चाहती है तो क्या वो मध्यावधि चुनाव आमंत्रित करना चाहती है? क्योंकि हम लोग तो प्रयास करेंगे कि इन सारे मुकदमों का स्पीडी ट्रायल हो। कुछ मुकदमे 2006 से बाकी हैं, कुछ 2011-12 के हैं, कुछ 15-16 के हैं। तो इतने दिनों तक इतने गंभीर आरोप वाले मुकदमों का लंबित रहना ये ठीक नहीं है। और इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है अपने शपथ पत्र में कि ये मुकदमे प्रतिशोध के आधार पर कर दिए गए हैं, जबकि खुद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों में बड़ा बड़ा बयान छपा उनके नेताओं का कि इनके अभी घोषित प्रत्याशी के आतंक से बाघमारा को बचाना है। तो उस समय तक जो मुकदमे थे वो प्रतिशोध के मुकदमे नहीं थे और आज चुनाव आयोग के सामने दे रहे हैं कि हमारे सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो इस बात को भाजपा के समर्थक, भाजपा के शुभचिंतक, 400 पार जाने में आस्था रखने वाले लोग, ऐसे सारे लोगों को एक बार विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि धनबाद के कार्यकर्ताओं के लिए ये अपमान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी शपथ पत्र पर चुनाव आयोग को लिख कर देती है कि जितने कार्यकर्ता हमारे हैं सब से श्रेष्ठ हमको यही लगे हैं। ये 2-3 बातें ही आज मैंने
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in